गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में चैप्टर 2 यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। हम लोग इसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे? यहाँ तक मेथड टू सॉल्व तक हम लोग आ चुके थे। तो आज जो तीन मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके बारे में जानेंगे। क्या पढ़े थे हम लोग? मेथड्स टू सॉल्व, ये पढ़े थे, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। कौन कौन सा मेथड है इसमें? तीन मेथड है। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकेंड है सिस्टमेटिक और इसको इलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड टाइप है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये तीन मेथड हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड पर, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किस टाइप का? कोई भी। तो हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है वो कितना होगा? 1 होता है। तो एग्जांपल में चलिए 3x + 7 हम लोग एक ले लिए, और सॉरी 3x + 7 मत लीजिए, काफी बड़ा हो जाएगा। 3x प्लस या x प्लस 3x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, या x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हम लोग ले लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोग बार बार x का वैल्यू पुट करके देखेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसको पुट करेंगे इक्वेशन में। मान लीजिए कि हमारा इक्वेशन है, तो x की जगह पर x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 इज इक्वल टू 7। क्या आ रहा है ये? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 4 हुआ नॉट इक्वल टू 7। इसी तरह से x इक्वल टू 2 ट्राई करके देखेंगे, x की जगह पर 2 रखें, फिर 3 इज इक्वल टू 7, नहीं आ रहा है। 5 नॉट इक्वल टू 7। इसी तरह से आप 3 लेंगे, x इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर आप 3 रख कर देखेंगे, 3 + 3 इज इक्वल टू 7। तो देख रहे हैं कि ये भी इक्वल नहीं हो रहा है इसका। तो x इक्वल टू 4 रख के देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 + 3 इक्वल टू 7। इस बार क्या होगा? 7 इक्वल टू 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। ठीक है। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। दूसरा जो मेथड था हम लोगों का, वो था सेकेंड वाला मेथड। कौन सा था? सिस्टमेटिक। तो चलिए अब सिस्टमेटिक का एक देख लेते हैं उदाहरण। और सिस्टमेटिक मेथड होता क्या है उसमें देखते हैं। एक सिस्टमेटिक मेथड का एक पहले समझ लेते हैं कि सिस्टमेटिक मेथड होता क्या है। तो सेकेंड जो मेथड है वो क्या है? सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक, और इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर करना, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना कि इस मेथड में सेम ऑपरेशन, मतलब दोनों साइड में एक ही तरह का ऑपरेशन को लेकर के चलते हैं, एक ही तरह का। मान लो कि इधर घटा रहे तो उधर भी घटाएंगे, इक्वल्स टू के इधर भी माइनस कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के उधर भी माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, इन दिस मेथड same operations is performed कहां पर होता है, तो इसको इक्वल्स टू के दोनों साइड में, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल्स टू साइन, इसके दोनों साइड में हम लोग एक जैसा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और कब तक करते हैं, द ऑपरेशंस कब तक करेंगे, द टर्म्स, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, द टर्म्स, और जो टर्म्स होगा, टर्म्स आर इलिमिनेटेड कब तक एलिमिनेट करेंगे टर्म को, तो अंटिल, जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए, अंटिल द सॉल्यूशन जब तक हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, इज पॉइंट, सॉल्यूशन जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसको एलिमिनेट करते रहेंगे। तो इसमें करेंगे कैसे, ये प्रोसेस को करेंगे कैसे, एक चीज तो क्या है, सबसे पहले तो कि जो भी काम करेंगे साइन के दोनों साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। मतलब कहने का कि अगर इक्वल्स टू है, इधर प्लस का साइन दे रहे हैं तो इधर भी प्लस करेंगे, इधर एडिशन कर रहे हैं तो इधर भी एडिशन करेंगे, इधर अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के इधर भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उधर भी मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। और तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को आंसर नहीं मिल जाता है, जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें स्टेपिंग किया जाता है, इसमें डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करते हैं हर एक प्रोसेस को। तो इसीलिए इसका नाम है सिस्टमेटिक। और एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि इसमें जितना बार भी जो भी ऑपरेशंस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेशन, कुछ ना कुछ टर्म्स क्या होंगे, बाहर जाते रहेंगे, बाहर होते रहेंगे, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लेते हैं इक्वल्स टू 7। चलिए यही हम लोग का है क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि प्लस में 3 है, यहाँ 2x है, मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो और यहाँ पर 3 ऐड है 2x के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट 3, ऐसे लिखिए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस किए तो यहाँ भी माइनस किए, मेरे पास क्या बचा, तो 2x बचा सिर्फ। क्यों, क्योंकि 3 और 3 क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब जो ये वाला ये जो ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग स्टेप 2 पर। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
स्टेप 2, क्योंकि दूसरा ऑपरेशन हम लोग को अप्लाई करना होगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप ही करके किया जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2, यहां पर 2 बचा है ना, तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर 2 को हटा दे तो क्या होगा, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ वेरिएबल बच जाएगा, बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड से अगर 2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या होगा 2x बाई 2, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 4/2, ये 2 से ये कट गया, इस 2 से ये गया, यहाँ 2 बचा, हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो आया, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन of the given equation, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये तो आ गया, अब इसको हम लोग कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा आंसर जो आया है x इक्वल टू 2 ये सही है या गलत है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो आइए यहां पर चेक करते हैं। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। x का वैल्यू हमारा कितना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, यहाँ 2 to 4 और प्लस 3 इक्वल्स टू 7, और ये आंसर आपका हो गया 7 इक्वल्स टू 7, मतलब दोनों बराबर हो गया ना, इसका मतलब हमारा आंसर जो था वो क्या है, सही है। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक या एलिमिनेशन मेथड। चलिए इसके बाद तीसरा टाइप का जो हम लोग का है उस पर हम लोग आते हैं, थर्ड जो मेथड है उस पर। और आप लोग को जो बताया जा रहा है तो आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा, क्वेश्चन को बना करके देखिएगा, और फिर कहीं दिक्कत होने पर आप हमसे पूछिए, तो हम यहाँ आपको सॉल्व करके वो क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन उसके लिए पूछना होगा, दूसरे को मत बोलिए पूछने के लिए, खुद से पूछिए। और नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं है। चलिए थर्ड टाइप क्या है, ट्रांसपोजिंग। क्या है, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग मेथड। इस मेथड का यूज जो है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूज इसी मेथड का होता है, करीब करीब 99% हम कह सकते हैं कि इसी का यूज किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको कि हम लोगों को जान लेना चाहिए। मतलब यहां अगर प्लस लिखा हुआ है और ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अगर माइनस है यहाँ पर, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये इक्वल्स टू के इधर जाने पर डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। या डिवीजन का साइन आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उसी तरह से अगर डिवीजन में इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, तो ये जब इधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इसी पर ये ट्रांसपोजिंग मेथड जो है, ये ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोजिशन इसको कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ट्रांसपोजिंग से ज्यादा अच्छा लगेगा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मेथड इसी पर वर्क करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। और चलिए तो x + 3 = 7, ये हमारा मान लो इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पर वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है और ये आपका क्या इंटीजर है। तो और यहाँ पर प्लस साइन है, तो क्या करेगा कि ये प्लस साइन जो है इधर जाएगा, यहाँ से इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। अगले स्टेप पे क्या होगा, तो x = माइनस कर देंगे, 7 - 3 4 आ गया आंसर। इसी तरह का
दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये जिसमें प्लस था। अब चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल -2 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ये माइनस साइन जब उस साइड जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो दोनों को सम करेंगे, हो गया 7। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का है। मान लीजिए x इंटू 4 लिखा हुआ है और यहां पर आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, उसका डिवीजन हो जाएगा। तो 12/4 इसको कट करेंगे, 3 टाइम्स में जा रहा है, क्या हो जाएगा 3, आंसर हो गया। अब हम लोग एक डिवीजन वाला देख लेते हैं, डिवीजन वाला, ठीक है। तो चलिए x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 9 ऐसा दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया x बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ डिवीजन में है, ये उधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 3। कितना आ गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 27। तो ये 3 मेथड है, इन 3 मेथड से हम लोग इस चैप्टर को बनाना शुरू करेंगे। और आप लोग शुरू पहले आप लोग बनाइए, आपसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो फिर हम उसको बताएंगे। और एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन को बनाइए, और एग्जांपल्स के क्वेश्चन को बनाते समय ऐसा नहीं कि आप पूरा एग्जांपल देख लीजिए एक बार उसके बाद बनाइए, नहीं। आपको अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, और अगर समझ में आ जाता है तो एग्जांपल का क्वेश्चन को उठाइए, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, और जब बन जाए उसके बाद उसको एग्जांपल से कंपेयर कीजिए कि आपका सही बना है या नहीं। ये सही तरीका है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चन आपका सही बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।